जिला भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की कार्यशाला संपन्न, कार्यकर्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण। रक्षाबंधन की अनोखी तैयारियां, आत्मनिर्भरता का पाठ सीख रहे दिव्यांग बच्चों ने बनाई राखियां। छिंदवाड़ा से इंदौर, बैतूल और बोरदेही रेल सेवा प्रारंभ करने की मांग, जामई विधायक ने उठाई आवाज। और कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए शांति समिति के निर्णय अनुसार मनाए जाएंगे पर्व, तैयारियां जारी। नमस्कार, आपका स्वागत है सिटी हलचल में और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। जिला भाजपा कार्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के अंतर्गत ब्लॉक प्रभारियों को कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया, ताकि भाजपा का हर कार्यकर्ता समाज में प्रत्येक परिवार तक पहुंचकर उनके सुख दुख में शामिल होकर उनकी मदद कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का विचार है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जिसमें 17 करोड़ सदस्य हैं। तो भाजपा के कार्यकर्ता केवल राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय न रहें, बल्कि सामाजिक और सेवाभावी गतिविधियों में भी सक्रियता बनाएं, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ साथ सेवा भी करें और लोगों का इलाज भी करवाएं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान चलाया है। आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की जिला स्तर की कार्यशाला थी। भारतीय जनता पार्टी की साफ मंशा है कि राजनीति हम लोग नहीं करते, राजनीति करते हैं लेकिन लोगों के सुख दुख में बराबरी से खड़े होते हैं। आज हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जी हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी हो, चाहे हमारे पूर्व मंडलीय अध्यक्ष शेषराव यादव जी हो, हम सब मिलकर जनता के लिए, जनता के पास सिर्फ वोट मांगने नहीं जाते, हम सब उनके सुख में दुख में खड़े होते हैं। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी का आदर्श है और यही हमारा उद्देश्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, इन सबके आदर्शों पर पार्टी चलिए। हम कार्यकर्ता हैं जो इनके पद चिन्हों पर चलते हैं। कोरोना की तीसरी लहर बिल्कुल भी ना आए, इसके लिए और एक बूथ लेवल पर, बूथ तक, ग्राम पंचायत के पंचायत स्तर तक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ न हो, उस लेवल तक आज हमारे स्वास्थ्य सेवक उपस्थित हुए हैं। वो उनको वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, जिलाध्यक्ष महोदय माननीय विवेक बंटी साहू जी के द्वारा, माननीय प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव जी के द्वारा, वैशाली मैडम के द्वारा, सभी नेताओं के आज मार्गदर्शन में यहाँ पर कार्यशाला आहूत की गई, जो कि भविष्य में मंडल स्तर तक कार्यशाला आयोजित किया जाएगा। राखी प्रतीक है भाई बहन के पवित्र प्रेम का। राखी की कीमत उसमें निहित भावनाओं से है। शहर के दिव्यांग बच्चों द्वारा निर्मित राखियों की क्या कीमत होनी चाहिए? क्या कोई दे सकेगा वह कीमत? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये राखियां अमूल्य हैं। यहां हम आपको बता दें कि आत्मनिर्भरता का पाठ सीख रहे इन दिव्यांग बच्चों ने दिन रात बड़ी ही लगन से ये राखियां बनाई हैं। प्रेरणा भी इनसे प्रेरणा पाएगी। पूरे देश में 22 अगस्त को भाई बहन का प्यार वाला पर्व रक्षाबंधन मनाया जाएगा, जिसके चलते अभी से बाजारों में राखियों के लिए रौनक दिख रही है। वहीं इसी कड़ी में आत्मनिर्भर बनने के लिए मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे अपने हाथों से राखी तैयार कर रहे हैं। राखी को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि राखियां हाथों से बनी हुई है। दिव्यांग बच्चों द्वारा रेशम के धागों, मोतियों की आकर्षक एवं अनूठी राखियां तैयार की गई हैं। दिव्यांगों द्वारा बनाई गई राखियां अन्य राज्यों में भेजी जा रही हैं। वहीं राखियां बनाते हुए दिव्यांग बच्चों में खासा उत्साह दिख रहा है। आत्मनिर्भर बनने के लिए राखी के माध्यम से एक नया रास्ता मिला है। साथ ही कई दिव्यांग बच्चों के साथ उनके पालक भी रह रहे हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सपोर्ट भी कर रहे हैं। वहीं दिव्यांग बच्चों ने लोगों से उनके द्वारा बनाई गई राखी खरीदने की अपील भी की है। कभी राखी अच्छे से बना रहे हैं और मार्केट में बेचने के लिए, और तभी
सभी लोग खरीदे अमृत राखियाँ, और बाजार के राखी तो सभी लोग खरीदते हैं और त्योहार तो सभी बच्चे राखी बना रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। राखी बाजार में ले जाके बेचेंगे। बाजार की राखी सभी खरीदते हैं, हमारे राखी भी खरीदी। त्योहार आ रहा है तो राखी बना रहे हैं, राखी बांधने के लिए बना रहे हैं, बाजार में बेचने के लिए। बौद्धिक और शारीरिक दिव्यांग बच्चे यहाँ पर अपने हाथों से राखियाँ तैयार कर रहे हैं। इनका मनोबल बढ़े, इनका उत्साह बढ़े और इनको ये एहसास हो कि हम भी समाज में किसी से कम नहीं हैं, आत्म और सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जिए। इसलिए इनको आत्मनिर्भर बनाने की तरफ ये एक कदम है। मेरा बच्चा अभी 5 महीने हो गए, यहीं पर उसका एडमिशन करवाया और मैं भी उसके साथ यहीं पे रहती हूँ और सभी बच्चों को देखती हूँ और एक माँ बन के सब। जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके ने कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ जुन्नारदेव रेलवे स्टेशन पहुंचकर छिंदवाड़ा से इंदौर, छिंदवाड़ा से बैतूल एवं छिंदवाड़ा से बोरदही आने जाने वाली ट्रेनों के संचालन को पुनः चालू करने के लिए रेल मंत्री के नाम स्टेशन प्रबंधक संजय वर्मा को ज्ञापन सौंपा है। विधायक सुनील उइके ने अपने ज्ञापन में ट्रेन जल्द चालू करने के साथ रेलवे प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि अगर 15 दिनों में ट्रेनों का संचालन प्रारंभ नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी जनहित में आंदोलन करेगी। द्वारा रेलवे विभाग में ज्ञापन सौंपा, क्या मांगे इसमें? आज कई विगत 16 में लगभग 15 से 16 डेढ़ साल से जो रेलवे हमारी जो रेलें चलती थी और जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलती थी, चाहे वो छिंदवाड़ा इंदौर की बात हो, चाहे वो छिंदवाड़ा आमला की बात हो, चाहे छिंदवाड़ा बैतूल की बात हो, चाहे हमारे छिंदवाड़ा से बोरदही की बात हो, पैसेंजर की, ये सभी ट्रेनें लगभग 1.5 साल से बंद है और जिसके कारण हमारे क्षेत्र के लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसकी को दृष्टिगत रखते हुए जब पूरे देश के अंदर रेलवे विभाग ने अन्य ट्रेनों को चालू किया है तो हमने भी आज हमने भी यही मांग करी है कि हमारे क्षेत्र की भी ट्रेनें चालू की जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, चाहे वो नवेगांव के हों, बोरदही के हों, चाहे वो अन्य क्षेत्र के हों, चाहे हमारे कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे, उनको आने जाने में, हमारे जो व्यापारी बंधु जो छोटे छोटे व्यापार करते हैं, जो सब्जी का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, इस ट्रेन से बड़ी उनको राहत थी कि वो जुन्नारदेव आके बेच के और अपना घर चलाने का काम करते थे। ऐसे लोगों को अपने घर चलाने का संकट आ गया है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए आज हमने ज्ञापन के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी सहित सभी हमारे साथीगणों ने मिलकर एक ध्यान आकर्षण कराया है और अगले 8-10 दिन में अगर रेलवे इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है तो 1 दिवसीय धरना रेलवे के खिलाफ, रेलवे का घेराव हम लोग करेंगे और उसके बाद भी अगर नहीं मानेंगे तो आगे की रणनीति बना के रेलवे चालू कराने के लिए किसी भी हद तक की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस लड़ेगी और लोगों को राहत दिलाने का काम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर आज भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों द्वारा सुभाष पार्क पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया एवं उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा ली गई। इस कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष शक्ति डोले, छिंदवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष बबलू बैस एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे एवं सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की। नगर के एक निजी स्कूल में एक छात्र की फीस व अंक सूची को लेकर पालक के साथ साथ एक संगठन और पुलिस के हस्तक्षेप से मामला उलझता गया। तीनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। हालांकि विद्यार्थी और स्कूल दोनों ने अपना अपना पक्ष कैमरे के सामने रखा है। मेरा नर्सरी से पढ़ा हूँ, 14 साल से मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। मेरा रिजल्ट नहीं आने के कारण मेरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण क्या समस्या है? रिजल्ट नहीं आया, इन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं करे। मेरा फीस कार्ड दिए तो फीस कार्ड बदल दिया हमारा। स्कूल प्रशासन से आपकी बात हुई तो क्या बताया उन्होंने? क्या नए साल में एडमिशन नए साल में एडमिशन हो गया मेरा, ऐसा नए साल में एडमिशन कर दी मेरा। रसीद वगैरह दे दी उन्होंने नए साल की। फीस पढ़ाई थी आपने? हाँ, फीस पटाई थी मैंने। कितनी फीस पढ़ाई? उन्हें रसीद फीस कार्ड भी बदल दिया मेरा। कितने समय से आप चक्कर काट? रिजल्ट कब आया था यहाँ पर? 29 तारीख को चक्कर काट। 29 तारीख को रिजल्ट आया था। 29 तारीख को पहले दिन आए तो बोलते तुम्हारी फीस पटाओ पहले। फिर पापा आए बोलते पापा बोले पटाने बोल रहे मैडम रिजल्ट तो बता दो। मैंने कहा फिर फीस हम जमा कर देंगे जो भी होगी। फिर पापा को भी बोले फीस पटाने की, फिर आना बोलते पहले फीस पटाओ। फिर प्रिंसिपल टीचर ने बोलते दिक्कत नहीं है, फीस पटाओ पहले। प्रिंसिपल टीचर ने बोली पहले फीस पटाओ। फीस पटाया आपने? हाँ, फीस पटाया हमने। पहले पिछले साल फीस पटा दिए थे हमने। क्या नाम? मेरा नाम अरुण रघुवंशी है। मैंने 29 तारीख को अपने बेटे को पहुंचाया रिजल्ट लेने के लिए। वो नर्सरी से उसका एडमिशन यहीं पे सर। 12वीं बोर्ड की परीक्षा उनने यहीं देने की थी, मगर कोरोना के कारण परीक्षा नहीं हो पाई।
तो रिजल्ट लेने हम आए तो वो राजपूत मैडम बोले इसकी फ़ीस जमा करो। फिर मैं आया, पहले इनको पहुंचाया था, तो मैंने कहा फ़ीस हम दे देंगे जो भी बाकी होगी, आप रिजल्ट बता दो तो फेल पास का। आया नहीं आया तो ढूंढने लगे। फिर वो भी आ गए, लामा सर को बुलाए, डहरिया सर भी आए एक दिन, 3-4 दिन तक रोज़ चक्कर मारा सर में, कल आओ बोले। फिर बोले आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ? तो बोले इसने नहीं करवाया रजिस्ट्रेशन। यदि उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसको 1 अक्टूबर को उसने फ़ोटो निकलाया, जो फ़ोटो है, उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। क्या नाम आपका? महेश सिंह रघुवंशी। रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया और जो फीस थी वो फीस भी आपने ले ली? नहीं, अगर फीस उसने दिया है तो वो अपना फ़ीस का प्रूफ दे दे। सेकंड कॉपी सबके पास होती है। फ़ीस भी नहीं ली और बच्चा भी कोई बहुत गलत बच्चा नहीं है, नर्सरी से मेरे स्कूल में पढ़ रहा है। उस बच्चे के द्वारा ऐसा कुछ करा ही नहीं गया। बच्चा गलत आरोप लगा रहा है और बच्चे के द्वारा 4-5 दिन पहले, अगर मैं डेट भूल रही हूँ तो मुझे ध्यान नहीं है, बच्चे के द्वारा मेरे स्कूल में आके पुनः 12वीं कक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरकर वो गया है और मुझसे पूछ के गया, मैडम मैं ट्यूशन किधर जाऊँ? तो मैंने उसको ट्यूशन भी बताई हूँ। फिर मुझे बोलता है मैडम मैं पास हो जाऊँगा। तो मैंने बोली बेटा अब जनरल प्रमोशन नहीं होगा और तुमने एक चांस अपना खो चुके हो। और पर्सनली हमारा किसी बच्चे से कोई विरोध नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। और हमारे स्कूल में मैं चाहूँगी सभी प्राइवेट स्कूल में बिना फ़ी के बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। कोविड को देखते हुए हमने ना कभी कोई फ़ी की डिमांड करें। उस बच्चे के द्वारा एक रसीद दिखाई गई तो वो 2020 1 अक्टूबर की है, जो कि कक्षा 11वीं का बैलेंस उसने पेड करा है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, 4-4 साल के बच्चे बैलेंस पेड करते हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको अपना प्रूफ दिखा सकती हूँ। अच्छा, रिजल्ट आए हुए 20-22 दिन के बाद ये बच्चा मेरे पास आ रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको समझ में आ गया मैंने परीक्षा नहीं दिया इसलिए मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, पर 20-22 दिन बाद बच्चे का आना और उसके बाद फिर मेरे पास से परीक्षा फॉर्म भर के जाना और फिर अचानक ये मासूम से पदाधिकारियों को बुलाना और उनसे विद्रोह करवाना, ये मुझे ठीक नहीं लगा। क्योंकि पदाधिकारियों को नहीं पता कि स्कूल में क्या चल रहा है, उनको रूल्स रेगुलेशंस का नहीं मालूम कि बच्चा का बोर्ड का पेपर की मार्कशीट मैं नहीं बना सकती हूँ। उनको लग रहा है शायद मैं अभी कर सकती हूँ। तो मैं क्षमा चाहूँगी कि ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे अधिकारियों से भी अगर आप बात करें तो मार्कशीट बनाने का राइट हमें 12th के नहीं है। छिंदवाड़ा के कपड़ा बैंक द्वारा प्रदेश के बाढ़ पीड़ित इलाकों में जरूरतमंद परिवारों के लिए 5000 जोड़ी कपड़े भेजे गए हैं। इसी के साथ कपड़ा बैंक के कार्यकर्ताओं ने झुग्गी झोपड़ी इलाकों में घर घर जाकर निःशुल्क राखियां का वितरण भी किया। विनाशकारी बाढ़ में तबाह बर्बाद हर इंसान को मदद की दरकार है। अगर आप भी सहयोग करना चाहते हैं तो कपड़ा बैंक से संपर्क कर सकते हैं। कपड़ा बैंक सेवा सहयोग संगठन द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में बाढ़ पीड़ितों के लिए हमारे द्वारा कपड़ा पहुंचाए गए हैं और जन सहयोग से यह अपील है कि आप भी आपके जो काम का सामान ना हो, जैसे वस्त्र, कपड़े, जूते, चप्पल आदि, जो आपके काम का ना हो हमें दीजिए, हम वहां तक पहुंचाएंगे और यही आपकी मदद चाहिए। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। समाज सेवी, राष्ट्रभक्त, गौ रक्षा और जरूरतमंदों के लिए सदा तत्पर रहने वाले राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष भाई यमन साहू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।
समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। इमाम हसन हुसैन की याद में मुहर्रम का त्योहार मनाया जाएगा। कोविड थर्ड वेव की आशंकाओं के बीच पर्व को प्रतीकात्मक रूप से मनाने का निर्णय लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम का जो हमारा त्यौहार है वो चल रहा है। कुदरत की ऐसी विपदा जो कोरोना के रूप में आई थी उसके मद्देनज़र जो गाइडलाइंस प्रशासन ने हमें दी है हम उसी प्रकार से मुहर्रम को मना रहे हैं। ये बड़ा इमाम बाड़ा यहाँ पर आज बड़ी सवारी जो उठती है नाले हैदर की इंशाअल्लाह उठेगी वो और मकामी सब में सलामी देकर अपने स्थान पर वापस हो जाएगी। इसी तरह शहर में सभी जगह अपने जज्बात और शौक़ और उसके साथ लंगर और शरबत और सारी चीज़ों का एहतमाम किया है। लेकिन ये सारी चीज़ें प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार हो रहा है और इंशाअल्लाह कल मुहर्रम की 9 तारीख रहेगी। जो सवारियाँ उठती हैं वो अपने मकाम पर से 40 कदम और जो भी जैसे बड़ा इमाम बाड़ा है छोटा इमाम बाड़ा यहाँ जरूरी अपनी सलामी बिल्कुल मुख्तर लोगों के साथ दे रहे हैं जिसमें प्रशासन का कोई गाइडलाइन भी ना टूटे और त्यौहार भी मनाया जाए। 10 तारीख जो मुहर्रम की रहेगी उस दिन भी दोपहर में छोटा इमाम बाड़े से छोटा ताजिया जो है वो बड़ा इमाम बाड़ा आएगा। दोपहर में यहीं दरूद फातिहा होगी, यहीं से वो वापस होंगे और इंशाअल्लाह शाम के टाइम उनको जो बड़े तालाब में जो भी दस्तूर होता है उसके। जिला फोटो वीडियो वेलफेयर एसोसिएशन से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू मुख्य अतिथि होंगे। विश्व फोटोग्राफी दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में हम लोग कल 19 अगस्त को पूजा लॉज में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिसमें जिले के सभी लगभग 300 फोटोग्राफरों के आने की संभावना है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग श्री एसपी साहब को बुलाए हैं और साथ में अध्यक्ष के रूप में भाजपा अध्यक्ष श्री बंटी साहू जी रहेंगे और उनके हाथों से हम लोग सभी फोटोग्राफरों को आई कार्ड वितरण करेंगे और साथ में प्रमाण पत्र का वितरण भी करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए हमने 11 बजे का समय निश्चित किया है। 11 बजे सभी फोटोग्राफरों के हम आमंत्रित करते हैं। रक्षित पुलिस लाइन स्थित हॉस्पिटल में आज 246 लोगों को कोविड टीके लगाए गए। सर्वोदय अहिंसा अभियान द्वारा सतत सेवा भावना एवं सहयोग से यह 25वां शिविर था। सोचिए आपको इंजेक्शन लगा है ना, बिल्कुल ढीला है, इसका ध्यान मत दो आप, एकदम आप कुछ नहीं समझ आएगा कि सुई लगी है, बस हो गया। तो 80 दिन बाद दूसरा लगेगा और बुखार आने में पैरासीटामोल लेना है ना, मलिए नहीं उसको डाइट करने में दिक्कत। अभी रविंद्र का नहीं हुआ है ना, आपका भी पहला है। चलो 84 दिन बाद दूसरा लगेगा। सेकंड 84 दिन बाद उसमें डाल दी ना। पहला डोज है दूसरा सेकंड है ना, तो सारी चीज आपको पता ही है ना। चलो आज हमने दीपक राज जी जैन के माध्यम से फर्स्ट डोज कोविशील्ड का लगवाएं पुलिस लाइन हॉस्पिटल में और मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप भी वैक्सीन जल्दी लगवा लें। मैं
मैं सलोनी दुबे। आज मैंने कोविशील्ड का सेकेंड डोज लगवाया और आप सभी से भी अपील है कि आप लोग भी लगवाएं। मैं कोकिला श्रीवास्तव, आज मैंने अपना सेकेंड डोज कंप्लीट कर दिया है और आप सभी से अपील है कि आप सभी अपने पूरा वैक्सीनेशन का डोज कंप्लीट कराएं। भानुमति प्रधान को पहला डोज लगवाया है, आप भी यानी अपना डोज लगवाइए। नमस्कार दोस्तों, ये हमारे छिंदवाड़ा का पुलिस हॉस्पिटल जो कि पुलिस लाइन में स्थित है। बहुत ही सौभाग्य का बात है कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका निगम, पुलिस विभाग सबके सहयोग से, सम्मानीय मीडिया के विशेष सहयोग से ये हमारा कैंप अनवरत रूप से चल रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी, सर्वोदय अहिंसा और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन सहयोग से आज हमारा ये 25वां कैंप है। और हमारे तमाम जितने भी सामाजिक संगठन हैं वैक्सीनेशन में विशेष सहयोग प्रदान कर रहे, किसी अपेक्षा से नहीं कि उनका सम्मान हुई है, सिर्फ भारत माता की सेवा का संकल्प है हमारी पूरी टीम का। जितने भी सामाजिक संगठन छिंदवाड़ा के हैं उनके सहयोग से आप समझिए छिंदवाड़ा में 80% से ऊपर लोगों को वैक्सीन लग गई। मैं उन्हें पूरे नगर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से हमारे जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, हमारी नर्सिंग बहन है और नगर पालिका निगम की टीम है, सम्मानीय मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सबके सहयोग से हमारा छिंदवाड़ा जिला 100% वैक्सीनेशन में जल्दी आ जाएगा। और जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया उनसे भी निवेदन है कि वे शीघ्र अपने पास के सेंटर में जाके वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। धन्यवाद छिंदवाड़ा। कलेक्ट्रेट के पीछे न्यायालय पहुंच मार्ग और हॉस्पिटल मुख्य मार्ग को जोड़ती है वो सड़क जो दीनदयाल पार्क के बाजू से गुजरकर अनगढ़ हनुमान मंदिर तक जाती है। सीमेंटेड गड्ढों वाली यह सड़क और बरसात का पानी, कीचड़ यहां विवादों की जड़ बने हुए है। ये भैया हमारी दुकान के सामने मैं यहाँ काम करता हूँ और ये गड्ढा तो कई दिनों से यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की बहुत समस्या होती है। आदमी लोग गिर जाते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देते। जैसे अभी बारिश में पानी चढ़ रहा है, लोगों के ऊपर जा रहा है। हाँ, पार्किंग विभाग की स्थिति बनती होगी बहुत सर। यहाँ पे तो ये सब्जी वाले के उन लोगों ने बेचारों ने पत्थर डाले अपने हाथ से, लेकिन कई बार गाड़ियाँ रुक जाती है और जाम भी लग जाता है उस कारण। इसकी आपने शिकायत भी करेंगे? शिकायत किससे करेंगे, कोई सुनता नहीं। मैं अभी यहाँ सामान लेने आया था, मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारे गड्ढे हैं, तो इस रोड पे कोई कार्य नहीं होता है। मेरी कई बार यहाँ गाड़ी फंस चुकी है, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ये गड्ढों का काम जल्दी करवाएं। रक्षाबंधन पर्व की ग्राहकी की उम्मीद में बाजार दुल्हन की तरह सजा हुआ है। बच्चों के पसंदीदा हीरो छोटा भीम और पोगो जैसे काल्पनिक चरित्रों को राखी में जगह मिली है, लेकिन दुकानदारों को अभी भी वह ग्राहकी नहीं मिली है जिसकी सबने उम्मीद कर रखी थी। जी बताइए, इस बार राखियाँ हैं, स्पेशल राखियाँ क्या तैयारी इस बार आपकी? कौन सी राखी बुलवाए? कलर्स वाली बुलवाए हैं, मोर वाली बुलवाए हैं और अलग अलग डिजाइनों की। कितने रुपए से कितने रुपए तक की राखी? 250 की है, 200 की है, 150 की है। तो राखियाँ भी अच्छी बिक रही है या कम बिक रही है? अच्छी बिक रही है। राखियों की तैयारियाँ बहुत सारी हैं, स्टॉक जो है हमारे पास में भरपूर रखा हुआ है, लेकिन इस बार सेल हम जो देख रहे हैं वो कम है, क्योंकि कुछ वेदर के कारण भी सेल में कुछ डिफरेंस आ रहा है, साथ ही साथ लॉकडाउन का असर भी दिखाई दे रहा है। इस बार कौन सी राखियाँ और नए में क्या वैरायटी आई है? वैरायटी तो वैसे बहुत है, स्टोन की भी है, मास्क वाली राखी भी है। मास्क वाली राखी दिखाइए। ये मास्क वाली राखी ऐसे इसमें बॉम्बे की जो आती है, हैदराबाद अपने जो बनारस की राखियाँ हैं, दिल्ली की भी राखियाँ हैं, कुछ चंदन की डोरियाँ भी हैं।
कितने रुपए से कितने रुपए तक? ये लगभग माने चले आपकी 5 रुपए से लेकर 200 रुपए की 200 रुपए तक फीस तक वैरायटी है। तो अभी व्यापार में कैसी स्थिति आपकी? व्यापार में तो आप देख रहे हैं पानी बारिश भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसा चाहिए वैसा है नहीं, रिस्पॉन्स मिल रहा है। से कोरोना के कारण व्यापापार ठीक है कि सामान्य से कम? हाँ, सामान्य से कम है पहले से, मतलब कोरोना की वजह से थोड़ा सा सामान्य से कम ही है व्यापार। जिस हिसाब से लोगों को निकलते हैं परचेसिंग करने के लिए, वो उस हिसाब से उनका मन बना के नहीं निकल रहा है। नगर के टाउन हॉल स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में आज पुत्रदा एकादशी के अवसर पर पूजन के साथ अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। मंदिर में दिन भर श्रद्धालु भक्तों का तांता लगा रहा। परम संतोष लक्ष्मी नारायण मंदिर में हर एकादशी को लक्ष्मी नारायण भगवान का अभिषेक किया जाता है तथा अभिषेक के बाद में सभी आरती पूजा की जाती है। आज श्रावण के शुक्ल पक्ष में अखंड मानस का आयोजन परम संतोष लक्ष्मी नारायण मंदिर में किया गया है, जो चालू है। कल हवन होगा और अखंड मानस का विसर्जन होगा। यह कार्यक्रम हर एकादशी को किया जाता है। सभी श्रद्धालु भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ आते हैं और एकादशी का अभिषेक करते हैं। परम संतोष लक्ष्मी नारायण मंदिर में लक्ष्मी नारायण भगवान का अभिषेक होता है। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें, और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालने आज की हेडलाइंस पर। जिला भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की कार्यशाला संपन्न, कार्यकर्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण। रक्षाबंधन की अनोखी तैयारियां, आत्मनिर्भरता का पाठ सीख रहे दिव्यांग बच्चों ने बनाई राखियां। छिंदवाड़ा से इंदौर, बैतूल और बोरदेही रेल सेवा प्रारंभ करने की मांग, जामी विधायक ने उठाई आवाज। और कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए शांति समिति के निर्णय अनुसार मनाए जाएंगे पर्व, तैयारियां जारी। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।